नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ में अमित भोबिया। सबरीमाला मंदिर वो मंदिर जहां पर महिलाओं के जाने पर रोक थी। 10 साल से लेकर 50 साल तक की महिला वहां पर नहीं जा सकती थी। कारण था मासिक धर्म, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटा दी है और अब महिलाएं जा सकती हैं मंदिर में। लेकिन इस पर जनता की क्या राय है, हम जनता की राय जानने के लिए आज जनता जनार्दन के बीच पहुंचे हैं। तो सुनते हैं जनता क्या कहती है। इनसे जानते हैं कि सबरीमाला मंदिर में जो महिलाओं को आज़ादी मिली है उसके बारे में इनकी क्या राय है। बाबा, आपकी क्या राय है? बहुत गलत मिला हुआ है। वैसे भी उनको देश में बहुत आज़ादी मिली हुई है। महिला के ऊपर आज की डेट में कोई भी उंगली दिखा के बात नहीं कर सकता। उसके सामने नतीजा है जो मेरी बीवी ने 18 साल के बाद मेरे दोनों पैर तुड़वा के मेरे को रोड में छोड़ रखा है। 5 महीना हो गया यहाँ भीख मांग के खा रहा हूँ, जबकि मैं एसी कार से नीचे नहीं उतरता था। लेकिन मेरी वाइफ ने मेरे साथ ये हाल किया है। और दिल्ली पुलिस से हेल्प मांगने जाओ तो वो क्या बोलता है पता है? भीख मांग के अपनी इलाज करा। ये है दिल्ली पुलिस की जो योजना, ये भीख मांग के उनके बच्चे काने नाने होते हो, वो भीख मांग के अपनी इलाज करवा ले अपने बच्चों की। इसमें कोई क्वेश्चन की बात ही नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसीजन है, बिकॉज आप किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। मतलब आप हिंदुइज्म या कोई भी रिलीजन ले लीजिए, हिंदुइज्म ले लीजिए, मुस्लिम, आप ट्रिपल तलाक ले लीजिए, जो भी कुछ ले लीजिए, हमेशा ही वुमेन्स के राइट्स को दबाया जाता है। बेशक कुछ भी, मतलब ये एक ऐसा डिसीजन है जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। मैं नहीं जा सकता इसमें। नहीं, आप तो, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि अच्छा हुआ क्या? महिलाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए थी। आज़ादी मिलनी चाहिए थे उसको। मिलनी चाहिए थी। हाँ फैसले का स्वागत करते हो? हाँ हाँ जी। आई थिंक जो भी ये फैसला डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बिल्कुल सही है। बिकॉज जो भी पैनल में जजेस थे उनका यही कहना था कि किसी भी फिजिकल या किसी भी और रीज़न की वजह से आप अपनी फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम वायलेट नहीं कर सकते, कहीं जाने की, किसी पब्लिक प्लेस पे, किसी मंदिर में या कहीं भी। तो जस्ट बिकॉज वो एक लड़की है या फिर वो एक ऐसी एज में है तो हम उनको मना नहीं कर सकते मंदिर में जाने के लिए। एंड वो कह रहे हैं कि वो जो भगवान हैं उनका एक कुछ था कि वो ये चीज़ फॉलो करते थे कि वो नहीं चाहते थे कि लड़कियां आएँ। लेकिन आप लोग भगवान के लिए वो डिसाइड नहीं कर सकते, हम नहीं डिसाइड कर सकते, हम रिलीजन इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि हाँ जो भगवान चाहते हैं, भगवान आके नहीं बता रहे कि वो ये चाहते हैं। सबरीमाला मंदिर में जो रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है कि भाई सब लोग जा सकते हैं, सब महिलाएं जा सकती हैं। पहले रोक थी वहाँ पे 10 साल से 50 साल की उम्र के नहीं जा सकती। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया है महिलाओं की तरफ से बहुत अच्छा करा है। और मैंने भी आज न्यूज़ में पढ़ा था तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि महिलाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। एक मंदिर की बात नहीं है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, कुछ भी हो, महिलाओं को बराबर का ही सम्मान देना है। और जो उनको पूजा पाठ अपनी जो भी निष्ठा करनी है, जो उनका अधितत्व बनता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो बहुत अच्छा फैसला किया है। उस फैसले से हम सब खुश हैं। पूरे खुश हो? तो वो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो धर्म के बीच में नहीं आना चाहिए, उसका क्या है? धर्म को लेके तो लोगों ने बहुत तरीके से बातें बना रखी है और हर दिन सुनने में आते हैं, कुछ नए नए किस्से आते हैं सुनने में, तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो उनका अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें दिया है उस चीज़ से हम खुश हैं। बाकी अब कोई कुछ भी कहता है वो सब बातें नहीं सुननी है। आप बताइए कि जो सबरीमाला मंदिर के अंदर महिलाओं का पहले जाना वर्जित था, कोर्ट ने कहा कि भी आप जा सकते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? जब कभी किसी ने रोक लगाई होगी उसमें तो कुछ जान के ही लगाई होगी, कुछ सोच कर लगाई होगी। और अब गवर्नमेंट ने हटाया है तो भाई हमारे हिसाब से तो ये सही नहीं है। धार्मिक प्रवृत्ति के हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि जो पहले उन्होंने गलत मासिक धर्म की वजह से लगाई या किसी भी वजह से लगाई तो वो सही लगाई होगी। मतलब पहले जो रोक लगी थी, वो इनका कहने का मतलब है कि पहले जो रोक लगाई गई थी धार्मिक रीजन में, जो रीति रिवाज बना दिया गया वो सही था। और आज कोर्ट ने, जो ब्रह्मचारी है वो तो ब्रह्मचारी है ना। तो अयप्पा ब्रह्मचारी के बारे में ये बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो ब्रह्मचारी है, इसलिए 10 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और कोर्ट ने कह दिया कि जा सकते हैं, तो ये इन्होंने कहा है कि गलत है वो। आपकी क्या राय बाबा? हमारी राय भी इनके साथ में ही है, क्योंकि जो है धार्मिक विचारों वाले जो है 50 साल के बाद में जो मासिक धर्म खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसमें इसीलिए उन्होंने कहा होगा 50 साल के बाद जा सकते हैं। और जब ये धार्मिक विचारों में जहाँ कभी
ब्रह्मचारी के यहाँ जाना पड़ता है। जैसे हनुमान जी का भी मंदिर है, तो हनुमान जी के मंदिर में भी महिला नहीं जाती है, लेकिन आजकल जो है सब जगह जाने लगी है। लेकिन इसीलिए लेकिन वहाँ पर जो है धार्मिक विचार जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। और इनके यहाँ जब ब्रह्मचारियों ने जो लगा रखी है, रोक लगाई थी, तो इसके लिए मैं मानता हूँ कि मैं हरिद्वार से रहने वाला हूँ, तो मैं कहूँगा कि धार्मिक विचारों के हिसाब से ये गलत है। क्या राय है आपकी, सबरीमाला मंदिर में जो महिलाओं को आज़ादी मिली सही है? आई थिंक यार मैं वही है, आज हम 21st सेंचुरी में हैं। अगर हम आज मतलब औरतों और आदमियों के बीच में बराबरी नहीं कर सकते, या मंदिर हो या मस्जिद हो, मतलब कहीं पे भी, तो क्या फ़ायदा। मतलब हम अपने आप को एक मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हैं, तो अगर हम वो मतलब एक इक्वालिटी नहीं कर पाएंगे, हम आर्टिकल 21 बोलता है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन के भी, राइट टू इक्वालिटी, तो आई थिंक ये अच्छा फैसला है। इक्वालिटी होनी चाहिए, कहीं पे भी जाने की आज़ादी हो, कहीं पे भी रहने की आज़ादी हो। इसमें जो जज थी इंदु मल्होत्रा, उन्होंने कहा कि राजनीति मतलब धार्मिक हस्तक्षेप इतना नहीं करना चाहिए संविधान को। नहीं, मुझे लगता है कि भी आई थिंक जो रिलीजन है ना, उसमें मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है। कोई भी रिलीजन ऐसे बिल्कुल मतलब पक्का नहीं होना चाहिए कि भी बिल्कुल ही, जब हम एक्सट्रीमिज़म की तरफ बढ़ते हैं ना, तो वो अपने देश को नुकसान पहुंचाता है। तो हर एक रिलीजन में धीरे धीरे से चेंजेस होने चाहिए, और चेंजेस ज़रूरी हैं। बिल्कुल, यूथ चाहता है कि चेंजेस होने चाहिए और उस बदलाव जरूरी है। पानी का ठहराव पानी को गंदा कर देता है, पानी चलता रहे तो उसमें शीतलता बनी रहती है और पानी अच्छा भी रहता है। थैंक यू प्रतीक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुनिए अपने जनता की राय, लोग इस महिलाओं की आज़ादी पर अपनी क्या क्या राय दे रहे हैं। कोई इसके खिलाफ है तो कोई इसके साथ है, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।